अनुपमा को जलाने चली थी रजनी, मगर अपना ही घर परिवार जला बैठी। बेटी के साथ साथ बेटे को भी खो दिया। इसे कहते हैं दोस्तों कान्हा जी की मार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा जब बार बार ये बात कहती है कि मेरा साथ मेरे कान्हा जी देंगे, मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं, तो अनुपमा को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मेरे कान्हा जी मेरे साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे, ना ही इन चाल वालों के साथ। मगर जो लोग सिर्फ, चाहे वो वसुंधरा कोठारी हो, चाहे रजनी देसाई हो, चाहे कोई भी हो, जो घर पे सिर्फ प्रभु की मूर्त लगा के बैठे रहते हैं और करते कुछ नहीं है उनके लिए, उनके तरीके से नहीं करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो सिर्फ एक मूर्त को ही प्यार करके बैठ जाते हैं और वहीं पे खत्म कर देते हैं। क्योंकि प्यार भी स्वार्थी होता है, क्योंकि मांगते हैं उनसे, कान्हा जी से, श्रीनाथ जी से कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मगर श्रद्धा मन में वैसी नहीं जैसी अनुपमा की है। निस्वार्थ श्रद्धा, निस्वार्थ कान्हा जी के साथ प्यार। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं दोस्तों, जब दुश्मन अनुपमा के लिए खड्डा खोदते हैं, तो वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाते हैं और इसका परिणाम उनके अपनों को भी भुगतना पड़ता है, जैसे कि प्रेरणा और वरुण को भुगतना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई कुछ भी कहे अनुपमा के बारे में, करैक्टर के बारे में, मगर एक चीज अनुपमा का किरदार जरूर हम सबको सिखा के जाता है कि अगर परमेश्वर पर, कान्हा जी पे भरोसा करना है तो पूरी श्रद्धा से भरोसा करो और फिर एक्शन लो। ऐसा नहीं कि एक मुसीबत आई और फिर हम कहे कान्हा जी ने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर हम अपनी स्ट्रेटजी लगानी शुरू कर दें। सो यहां पे अनुपमा यही सिखाती है दोस्तों। ये जंग अनुपमा जी ने जय श्री कृष्णा के नाम लेके शुरू की, तिलक लगाया, योद्धा बनी, एक्शन कर रही है। प्रेयर्स तो वो कर ही रही है, एक्शन कर रही है साथ में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बेईमानी, लालच, स्वार्थ की जंग, उसके जरिए अलग अलग तरीके अनुपमा को नुकसान पहुंचाने की। रजनी देसाई एक के बाद एक पाप करती जा रही है दोस्तों। पहले जो पाप किए होंगे उसी का जो भुगतान अनुपमा लेने आई है। यानी कि जो भी पहले किए होंगे इस किरदार ने पाप, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कान्हा जी ने अनुपमा को भेजा है कि उन पापों के साथ साथ नए पापों का भी हिसाब ले अनुपमा। अब बुराई कर दी, क्योंकि अभी ये जो जलने वाले एपिसोड हैं ये तो आएंगे सैटरडे संडे को, मगर उसके बीच में क्या होगा? ये अनुपमा पे और कीचड़ उछालेगी, अनुज कपाड़िया का नाम यूज करेगी जो अनुपमा के सब कुछ है। अनुपमा के भी जवाब आएंगे, मगर इसके खिलाफ नहीं, अनुज कपाड़िया और अपने रिश्ते के बारे में, अपने हक में। ये सब चलेगा, साथ में बहुत सारा ड्रामा चलेगा, मगर अल्टीमेटली जो आज रजनी ने कहा, कुचलने वाली बात वरुण के सामने, और किसी को फोन किया, डेफिनेटली गुंडे मवालियों को फोन किया होगा जो सुपारी लेते हैं, उनको फोन करके जलाने के लिए बोला होगा। तो जो जला रही है रजनी, जो घर जला रही है, हो सकता है ये किसी चौल वाले का घर हो सकता है किसी का हो जहां पे अनुपमा है, या जहां पे अनुपमा ने नया ठिकाना भी बनाया हो। तो उसमें नहीं हम पढ़ते हैं कि किसका घर जला, मगर वो घर जला जिसमें अनुपमा थी। अनुपमा की मीटिंग चल रही थी, या राही ने बुलाया था, या जो भी, राही भी वहीं पे भटकती दिखाई दे रही है। तो यहां पे जो आग लगी है दोस्तों, इस आग को लाइव टेलीकास्ट में बताने वाला वरुण है। वरुण जो अनुपमा के खिलाफ सामने से नहीं होता है, यानी कि भारती का हस्बैंड भी है और अनुपमा के साथ उसने अच्छे दिन बिताए भी है, और बताया भी है अपनी मां को कि उस औरत को गिराना आसान नहीं है।
तो वरुण वहां पे मौजूद है, चश्मदीद गवाह, कि जो अनुपमा के घर और अनुपमा को जलते हुए देखेगा और अपनी मां को बताएगा कि हो गया अंत अनुपमा का। मगर यहां पे अंत किसका होगा दोस्तों? प्रेरणा का जो आग में है, या बाहर खड़े वरुण का? तो एक चीज यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि रजनी को अनुपमा की फोटो जला के ही तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां अनुपमा तो जलती दिखाई नहीं दे रही है, अनुपमा तो आग में कूदती दिखाई दे रही है प्रेरणा के लिए। तो जब अनुपमा आग में कूदेगी दोस्तों, जब बाहर वाले चर्चा करेंगे कि अनुपमा भी नहीं बची और प्रेरणा भी नहीं बची, तो अनुपमा हीरोइक एंट्री के साथ एक योद्धा की तरह प्रेरणा के साथ बाहर आएगी। सबको पता है, हम सब जानते हैं। मगर ये आग जो रजनी का नुकसान करने वाली है, वो यही है कि प्रेरणा जो पहले ही अपनी मां के खिलाफ थी, अब जब जली हुई प्रेरणा, जो डेफिनेटली उसको आग से नुकसान तो होगा ही, अनुपमा को भी होगा, जख्मों से सनी हुई प्रेरणा जब बाहर आएगी अनुपमा के साथ, तो जितनी भी जरा सी भी प्रेरणा के मन में अपनी मां के लिए इज्जत या प्यार होगा, थोड़ा सा भी, वो भी इसी आग में जल के राख हो जाएगा। और दूसरा होगा वरुण का, जब वो देखेगा कि अनुपमा, जिसके लिए मेरी मां ने इतना बुरा किया कि उसको मारने तक की कोशिश कर ली, आज भी वो मेरी बहन को बचा रही है, मेरी गुड्डी को बचा रही है, तो वहीं पे वरुण का भी हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा और वो यहां पे अपनी बहन प्रेरणा के साथ खड़ा होगा और वो वरुण जल के राख हो जाएगा जो रजनी का बेटा था। यहां पे ये भी अनुपमा का बेटा बनेगा और यहीं पे अनुपमा की पहली जीत दर्ज हो जाएगी, जिसमें कि भारती के लिए जो उसने वरुण को चुना वो सही था। ये है वरुण जिसको अनुपमा ने चुना, और रजनी वहां पे अनुपमा की जली हुई आधी अधूरी फोटो को देख के पागलों की तरह जो हंस रही है, वही हंसती नजर आएगी। और यहीं पे है ये सैटरडे संडे को रजनी के ट्रैक का अंत। तो मजा आएगा देखने में दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।